थाना प्रतापनगर और थाना बजाज नगर के साथ संयुक्त रूप से जिला स्पेशल टीम ने एक बड़ा संगठित अपराध जो हमारे लिए एक लगातार चुनौती था, वाहन चोरी, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी के संदर्भ में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए अथक प्रयास के बाद में 45 वाहन जो है दोनों थानों ने संयुक्त रूप से रिकवर किए हैं और इसमें 6 आरोपी कुल इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक जो आरोपी है वो हमारा वांछित अपराधी भी है और इनामी अपराधी है और इन 6 आरोपियों में एक जो है वो माइनर है। इसमें जिले की ओर से लगातार प्रयास करते हुए लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। हॉटस्पॉट जो है पूरे जिले में कहाँ पर मोटरसाइकिल है, वाहन चोरी की वारदात ज्यादा हो रही है, उनको हमने मैप किया, एक सर्वे करवाया जिलावार और इनको चिन्हित किया गया। इन लोकेशंस पर हमने सादा वस्त्रों में अपनी जो टीम है उसको तैनात किया और इसके परिणाम स्वरूप जो इसमें आरोपी संलिप्त थे उन तक हमारी टीम पहुंची और वाहनों की रिकवरी करी। साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि लगभग 20 वाहन जो हैं वो और अभी इन्होंने कबूले हैं कि चोरी की गए हैं, जिनके संबंध में भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही उन वाहनों की भी रिकवरी की जाएगी। ये मुख्य रूप से बजाज नगर थाना क्षेत्र और प्रतापनगर थाना की कार्रवाई है। हालांकि जो वाहन इसमें रिकवर हुए हैं वो कमिश्नरेट भर से चोरी किए गए हैं, जो 45 वाहनों की अभी तक की रिकवरी हो गई है और आगामी दिनों में संभवतः 20 और वाहन जो है उनकी रिकवरी की जाए। ये अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं और टीम ने कमिश्नरेट से बाहर जाकर भी अन्य जिलों में जाकर भी रिकवरी की है। आरोपी का पुराना रिकॉर्ड है या पहले? ये संगठित रूप से ये इस जो वारदात है इसको अंजाम देते थे। इसमें ये रेकी करते हैं और उसके बाद में वाहन उठाते हैं और डिमांड जिसकी भी आती है उसको ये बेच देते हैं और पहले का भी इनका रिकॉर्ड सामने आया है, जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से एक हमारा वांछित इनामी अपराधी भी है जिसको पकड़ा गया। बिल्कुल, जैसे जैसे पूछताछ हम आगे बढ़ेगी, अनुसंधान बढ़ेगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें 8 लोग मारे और एक मकान के अंदर एक कमरे के अंदर फैक्ट्री चल रही है और रिहायशी इलाके में वो था। पुलिस को इसकी जानकारी थी। आज एक फिर फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने एक फैक्ट्री को फिर पकड़ा है। ये कौन लोग थे जो ये फैक्ट्री चला रहे हैं, इसकी जानकारी क्या आपको पहले थी? अगर थी तो फिर कार्रवाई की? इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है, प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और जो वहां पर जिसका वो मकान था उसके संदर्भ में और वो मकान किसको किराए पर दिया गया उसके संदर्भ में हमारे पास नामजद अभी एक जो है खुलासा हो चुका है। उस नाम को हम अभी ट्रेस कर रहे हैं ताकि उस व्यक्ति तक हमारी टीम जो लगातार अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है, जिसमें कि दिल्ली भी है, फर्रुखाबाद भी है, अलग अलग स्थानों पर हमने टीम को रवाना कर दिया है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, उसी से रिलेटेड ही एक और जो जानकारी सामने आई थी कि एक फैक्ट्री भी उसी क्षेत्र में जारी थी और उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आज उसको बंद करवाया गया। इसकी सूचना थी ऐसे रिहायशी बस्तियों के अंदर इस तरह की फैक्ट्री चल रही थी? ये गैर कानूनी है, इसकी जानकारी बीट में नहीं थी, जो कि हमारे लिए भी एक चुनौती रहती है क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड और ओवरली पॉपुलेटेड पूरा क्षेत्र है और काफी स्तर पे अगर रिहायशी मकान में अगर इस तरह की गतिविधि चल रही है तो मुखबिरी के जरिए ही आमतौर पर उसकी सूचना मिल पाती है। कुछ केसेस में डीएनए की भी हम पुष्टि करवाकर भी हमने बॉडी सुपुर्द। बिल्कुल, हम एक बड़े व्यापक स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं। प्रत्येक थाना क्षेत्र में पाबंद किया गया है कि इस प्रकार की जो भी अवैध गतिविधि है उसको एक इंगित करते हुए एक सूची तैयार करें और निरंतर कार्रवाई करते हुए इन सभी पर आगामी दिनों में कठोर कार्रवाई की जाए। एक जो फैक्ट्री हमारे संज्ञान में हमने कल चुंगी अभियान के रूप में इसको सर्वे करवाने के लिए बताया था, तो एक फैक्ट्री जो हमारी जानकारी में आई है उसके विरुद्ध आज कार्रवाई की गई है, प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। इंटरनली क्या इंक्वायरी वगैरह जी, इंटरनली भी एक जांच हमने बैठाई है और मुख्य रूप से जो प्राइमा फेसी इसमें बीट से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है
उनको निलंबित किया गया है और आप जो जांच में इससे विस्तृत जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दो व्यक्ति हैं, इसकी जो जानकारी आपको पृथक से प्रेषित करवा दूंगी। एक हेड कांस्टेबल है और एक एएसआई। उसमें 8 लोग चिन्हित हुए थे, जो 8 थे वहां पर मौजूद, और उन सभी के संदर्भ में पुष्टि की जा चुकी है। मैम, आग लगने के कारण का कुछ वो एफएसएल ने जांच कर ली है, उसकी रिपोर्ट आते ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। प्रताप ने जो माइनर बच्ची थी उसकी सुसाइड या सस्पेक्टेड डेथ का मामला है, अभी तक किस तरह की जांच आगे वो जांच जो है अभी जिले से बाहर की जा रही है। पूर्व जिले से इधर उसकी जांच सौंपी गई है, साउथ जिले को उसकी जांच दी गई है। वो जो अनुसंधान अधिकारी हैं वही बेहतर इस पर टिप्पणी कर पाए। थैंक यू।